जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो आप काइंडली एक छोटी सी नीडल से मत डरें, शादी से पहले एक छोटा सा टेस्ट करवा लें कि हम जैसे पेशेंट और दुनिया में ना आए, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल है। हम सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से उस पेन को छुपा लेते हैं। तो अब उनकी सोच चेंज हो गई है हमें देख के कि यार ये दोनों एक दूसरे के लिए इतना केयरफुल हैं, इतना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक सुई अहमद को नीडल लगती है ना तो दर्द मुझे होता है, और मुझे लगती है तो अहमद की शक्ल ऐसी होती है कि पता नहीं क्या हो गया रमशा को, हालांकि उनको वही दर्द हो रहा है लेकिन वो मेरा दर्द महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़ही। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसा खूबसूरत कपल मौजूद है कि जिसकी कहानी सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे और वाह वाह करेंगे। मेरे साथ रमशा और अहमद मौजूद हैं। ये दोनों थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। इस वक्त भी मैं सुंदर फाउंडेशन के अंदर मौजूद हूँ। ये आते हैं यहाँ पर ब्लड लगवाते हैं और ब्लड लगवाते लगवाते एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और वहाँ से इनकी मोहब्बत का आगाज़ हो जाता है। ये मोहब्बत का आगाज़ किस तरह से हुआ, किस तरह से इन्होंने मोहब्बत को अपने अंजाम तक पहुंचाया और निकाह भी कर लिया, तो इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अहमद और रमशा की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बहन आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से आपकी मोहब्बत का आगाज़ हुआ, कब से आप यहाँ पर आके ब्लड लगवा रहे हैं और कब आप रमशा को मिले और किस तरह से आप दोनों ने रियलाइज़ किया कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं? मैं आया था यहाँ पे, हम लोग ये प्ले कर रही थी। मैंने इनको फर्स्ट टाइम हमारी तब बात हुई थी तो बड़ी एटीट्यूड में मैंने इनसे बात की थी कि इनको वो बुरा लगता था क्योंकि मैं इनसे बहुत एटीट्यूड में रहता था, मैं बात नहीं करता था इनसे। तो मुझे दोस्तों सुनने को पड़ता है कि तेरे बारे में अच्छा नहीं बोलती, कहती पता नहीं कौन है, कहाँ से है, इसमें इतना एटीट्यूड है, बात करना बात बड़ा नहीं करता, सुनता नहीं है, अपनी मर्जी करता है। ऑर्गेनाइजर मैं थी, एटीट्यूड ये दिखा रहे थे। क्यों दिखाते थे एटीट्यूड भाई? यार वो बस था एक उस वक्त। पता है हमने एक प्ले किया था ना, उसमें इनको जो करैक्टर था ना, इनके फ्रेंड ने मुझे रेफ़र किया था इनको, तो वो करैक्टर इनको लग रहा था कि मैंने इनको छोटा खुद सजेस्ट किया, हालांकि इनके फ्रेंड ने इनको छोटा सजेस्ट किया था, वो खुद बड़ा करना चाहता था। तो फिर इन्होंने उससे दोनों ने बातचीत आपस में की तो इन्होंने फादर का रोल सेलेक्ट किया कि मैं करूँगा। अब मेरी फ्रेंड्स साइड पे, यार वो अच्छा है, वो फादर चेंज हो गया, अब तू कर ले इसके साथ मदर का रोल तुम कर लो। तो अच्छा, क्या रोल क्या दिया था पहले? हम लोगों ने ना थैलेसीमिक पेशेंट के मदर फादर का रोल प्ले किया था कि वो उसकी लाइफ कैसे होती है और उनके पेरेंट्स क्या सरवाइव करते हैं। ब्लड नहीं मिल रहा तो पेरेंट्स भाई क्या मसला था उस रोल के अंदर कि आपने इतना एटीट्यूड दिखाया मेरी बहन को? मैंने एटीट्यूड उससे तब नहीं दिखाया था, मैंने एटीट्यूड वैसे ही दिखाया था नॉर्मली। मैंने प्ले के अंदर एटीट्यूड नहीं दिखाया था। नॉर्मली जब मिली थी मैंने तब इनसे बात नहीं की थी, उस पर एटीट्यूड पे ही मुझे बात कर रही है। अच्छा, इनके दोस्त बताते थे कि आप इनके बारे में अच्छा नहीं सोचती, क्या सोचती थी इनके बारे में? मैं तो बस यही सोचती थी कि ये इतना एटीट्यूड ड्रामा नहीं कर रहे। अब मुझे ये था कि हमारा ना टाइम शॉर्ट था प्रैक्टिस का, तो अहमद आते नहीं थे, अहमद बैठे हुए बाहर गपशप कर रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि यार स्क्रिप्ट पूरी करो। तो वो मैं फिर इनके दोस्तों की थी, इतना एटीट्यूड नहीं होना चाहिए इंसान में कि आप दूसरे का टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो वो आगे से जाहिर सी बात है, एक मुंह में बात दूसरे मुंह में डबल बात। तो हालात कब बदले, जज्बात कब बदले कि सब कुछ बदल गया? जब हमने ड्रामा प्ले कर लिया था तो हम लोग फ्रेंड्स बन गए थे, अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। फिर वहाँ से हम लोगों को फ्रेंड्स ने छेड़ना शुरू किया, डॉक्टर्स ने एडवाइस करना शुरू किया कि आप लोगों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। फिर हमने एक ट्रिप किया था मेडिसिन के लिए ना, छोटे बच्चों की। वहाँ पर बकौल अहमद के उन्होंने मुझे वहाँ पसंद किया। वहाँ पर ऐसा हुआ था कि वहाँ के एमएस ने ना बच्चों की मेडिसिन पे कोई इशू किया था, तो वहाँ पर मेरी उनसे हो गई तू मैं लड़ाई हो गई मेरी उनसे। मैंने कहा आज तो मैं लेकर जाऊँगी, आप मेडिसिन देंगे नहीं देंगे, मैं लेकर जाऊँगी। तो वो अहमद को मेरी शायद पसंद आ गई बात कि मैं किसी और के लिए लड़ती हूँ तो उनके लिए भी मतलब खड़ी रहूँगी हमेशा। तो उस पर उन्होंने सोचा कि अब मुझे सोचना चाहिए। हालाँकि फ्रेंड्स तो काफ़ी देर से हमें पुश कर रहे थे एक दूसरे के लिए। तो फिर अहमद ने मुझे सडनली एकदम, हम लोग आए थे ब्लड ही लगवाने आए हुए थे, पूछा कि कैसा लगता हूँ और तुम्हारा कोई रिश्ता तो नहीं पका हुआ, इंगेजमेंट तो नहीं हुई हुई, किसी को लाइक तो नहीं करती हो। इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। मैंने हमसे कहा आपको क्या है, आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी को लाइक शाइक नहीं करती, मैं सिंगल ही हूँ। तो अहमद ने कहा अच्छा मैं कैसा लगता हूँ? मैंने कहा मेरा साथ ही फ्रेंड बड़ा कर बता दे बहुत अच्छा लगता है। नहीं अभी भी बता दे, नहीं अच्छा लगता क्या? अभी बता सकती हो? नहीं सही तो बता दो यार। अच्छा, वैसे अच्छा लगता था?
हाँ जी, अच्छे तो लगते थे माशाल्लाह, गुड लुकिंग है। और दूसरी बात ये कि एज अ फ्रेंड इतनी केयर कर रहे थे तो फिर हस्बैंड बन के तो ज़्यादा ही करते। अच्छा भाई, मुझे तो वाकई ही आपको इनकी वो बात अच्छी लगी थी, मेडिसिन पे लड़ाई या इम्प्रेस करने के लिए आपने ये पंच मारा है? नहीं, पंच नहीं मारा मैंने एक्चुअली। तब इनको पता है कि मैं बेसिकली, मेरा ना ज़हन था, ये मुझसे पूछती थी एज अ फ्रेंड की शादी किससे करनी है, कौन सी लड़की, ये मुझे लड़कियाँ मुझसे करती। माइंड बना रही थी आपका? नहीं, अपने अपने लिहाज से नहीं, दूसरे लिहाज से कि कोई लड़की है तो मैं अपनी फ्रेंड्स कुछ ऑफर्स कर रही थी कि ये कर रही हो। मैं कहता यार मैं डॉक्टर से शादी कर लूँगा। तो मुझे कहती है अच्छा चलो कौन सी डॉक्टर है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो हम लोग हॉस्पिटल जाते थे ना, तो ये मुझे स्टूडेंट्स दिखाती थी कि इस स्टूडेंट ये देखो, ये अच्छी लग रही है, इससे बात कर लो। मैं करूँ, बात करके आऊँ, बात तुम्हारे में कहते यार अभी सब्र कर जा, मैं बस स्टडी कर लूँ, फिर किस दिन आके बात करेंगे इसे। तो हम लोग एक दफ़ा ऐसा हुआ था, लड़की से बात करने लगी थी मेरे लिए, तो वो बस रोक लिया, शुक्र करे ये। तो निकाह से पहले ये आपको इस तरह से हेल्प करती होती थी, निकाह के बाद कभी आपने इनको कहा कि वो पहले वाला काम दोबारा करते हैं? हाँ, तो खुद करती हैं अभी ये, अभी भी करती हैं? हाँ, तो लड़कों की लाइफ पे क्यों ऐवी पाबंदी लगानी? लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। मैं तो कहती हूँ, अभी भी मैं जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ यार देखें वो लड़की जा रही है, देखें अच्छी लग रही है ना। अच्छा, अगर वाकई इनको कोई लड़की पसंद आ गई तो मैं 4 शादियाँ जायज़ हैं। भाईजान ऐसी बीवी कहाँ से मिलेगी यार? जन्नती हो आप, कंफर्म जन्नती हो माशाल्लाह से। मतलब कि लोग तरसते हैं। एक तो आपका निकाह फ़ौरन से हो गया छोटी एज के अंदर, और दूसरा 4 शादियों की इजाज़त। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि थैलेसीमिया के पेशेंट हैं आप दोनों, तो कितना मुश्किल था आप दोनों के लिए एक दूसरे को एक्सेप्ट करना? मुश्किल तो कुछ भी नहीं था। हम लोगों को बेसिकली जो चीज़ एक पास लेके आई है वो लाया एक दर्द, एक एहसास। क्योंकि जो चीज़ मुझे है वो चीज़ इसको है। अब जो पेन मुझे वो इसको है, तो जो एहसास ये मेरा कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता, और जो एहसास इसका मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। अब मुझे ये पता है कि रमशा को कौन सी मेडिसिन देनी है, इसको किस वक्त ब्लड लगवाना है, इसको किस वक्त डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, और इसकी इस वक्त क्या मूड है, हर चीज़ का मुझे पता होता है। यही चीज़ इसको मेरे बारे में पता है। जो एक चीज़ मुश्किल पेश आई थी वो यही थी कि थैलेसीमिया में सिर्फ ब्लड का मसला नहीं है, मेडिसिन का मसला बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो बहुत महंगी मेडिसिन है थैलेसीमिया की, जो भी मेडिसिन हैं हमारी। तो वो हम थोड़ा सा सोचते थे कि हम 2 पेशेंट्स हैं, तो अगर दोनों की मेडिसिन है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि अल्लाह मालिक है, साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आप दोनों की एज क्या है? 24। तो आप 24, माशाल्लाह आपकी एज है, छोटी सी एज है, तो आपको घर से भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, या किसी ने आपके एक दूसरे के बारे में बात करने की कोशिश नहीं की कि यार आप नॉर्मल लड़के से शादी करो, या आपको किसी ने कहा हो कि आप नॉर्मल लड़के से शादी करो? सच है, आपको पता है कम्युनिटी में इस तरह के लोग होते हैं जो बैकवर्ड बात करते हैं, जो कहते हैं ना, जो कुछ नहीं करते वो बातें करते हैं। तो ऐसे आपको सोसाइटी में काफ़ी मिलेंगे। लेकिन रही बात मेरी पेरेंट्स की तरफ से, मेरे घर की तरफ से, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमने अप्रिशिएट ही किया था हर तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अप्रिशिएट किया था, मेरे चाचू ने बहुत अप्रिशिएट किया था, मेरे कज़न्स ने बहुत अप्रिशिएट किया था। हर बंदे ने जो मेरी बाउंड्री के नियर होता है उसने अप्रिशिएट ही किया था। जो बाउंड्री से पड़े, जिसको मैं बुलाना नहीं तसव्वुर करता था, वो एक आधा बंदा यार तू सोच ले। तो मैं कहता ये तेरे से बात करना मैं ज़रूर नहीं समझता, तो मैं तेरी एडवाइस लूँगा। हमारे निकाह से काफ़ी चेंज आया है यहाँ पर कि जो पेरेंट्स नॉर्मल से करना चाहते थे अपने बच्चों की शादी, जिन्होंने ज़िद लगाई हुई थी कि नॉर्मल से अगर करनी है तो करनी है, वरना नहीं करनी, तो अब उनकी सोच चेंज हो गई है हमें देख के कि यार ये दोनों एक दूसरे के लिए इतना केयरफुल हैं, इतना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक सुई अहमद को नीडल लगती है ना, तो दर्द मुझे होता है, और मुझे लगती है तो अहमद की शक्ल ऐसी होती है कि पता नहीं क्या हो गया रमशा को। हालांकि उनको वही दर्द हो रहा है, लेकिन वो मेरा दर्द महसूस कर रहे हैं। दर्द का और खूनी रिश्ता कह दिया जाए, क्योंकि ब्लड लगवाते लगाते आप दोनों का निकाह हो गया, तो खूनी रिश्ता कहा जाए, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। बल्कि मैं तो हम एक दूसरे को, बल्कि सबको कहते हैं हम लोग कि हम वैम्पायर्स हैं। अच्छा, कोई सॉन्ग डेडिकेट करती है कभी इनको? ये करते हैं, मुझे मेरी आवाज़ नहीं अच्छी, ये गाते हैं। कभी आपने कोशिश भी नहीं की, ट्राई भी नहीं की? मैं टाइप कर देती हूँ, अगर मुझे कोई सॉन्ग आता है तो मैं टाइप कर देती हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं अगर गाती हूँ ना तो ये कहते हैं मुझे डर लग रहा है। इंसल्ट करते हैं, बुरी बात है। आप कौन सा गाना डेडिकेट करते हो? मैं काफ़ी कितने गा चुका हूँ यार। मोस्ट फेवरेट कौन सा आपका? मेरा नहीं, मेरे जो सॉन्ग्स ही नहीं पसंद, इन्हें पसंद है। आपका यार उनको सॉन्ग पसंद नहीं है तो मैं सुनना क्यों, सुनती क्यों? वही बात करने लगा, सॉन्ग पसंद नहीं है उनको तो क्यों सुनाते हो? पता नहीं यार, बस अहमद को ना बहुत फिल्मी है, अहमद डायलॉग्स, अल्लाह। अहमद संजय दत्त को कॉपी बहुत अच्छा करते हैं, मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं संजय दत्त की। संजय दत्त का रोमांस के साथ दूर दूर से ताल्लुक नहीं। नहीं, मिमिक्री, उसके जो एक्शन डायलॉग्स हैं ना वो अहमद बहुत अच्छा बोलते हैं। और सॉन्ग्स
जो भी आते हैं नए, और अहमद के पुराने सॉन्ग्स भी बहुत, अहमद इनकी और इनके भाई की आवाज़ बहुत अच्छी है दोनों की। लास्ट में कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दो। ओके। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। माशाल्लाह साथ साथ वो भी गुनगुना रही थी, पसंद नहीं है बेशक। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज यही देना चाहूँगी कि 2 मैसेज हैं। पहला मेरा कि आप जो नॉर्मल है, अल्लाह ताला ने आपको सेहत बख्शी है, तो आप काइंडली एक छोटी सी नीडल से मत डरें। शादी से पहले एक छोटा सा टेस्ट करवा लें कि हम जैसे पेशेंट और दुनिया में ना आए, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल है। हम सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से उस पेन को छुपा लेते हैं कि हम उस पेन को बर्दाश्त करके उसको अपनी ताकत बना लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और जो छोटे बच्चे आएंगे वो हर दफ़ा बर्दाश्त करेंगे। तो आप एक टेस्ट करवा लिया करें। और दूसरा ये कि जो थैलेसीमिक पेशेंट अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदाया वो आपस में एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे से दर्द बांट के अपनी ज़िंदगी को साथ गुजारें। और दूसरा ये है कि आप लोग जो भी अल्लाह ताला ने सेहत दी है, जिनको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है, वो हम लोगों की तरफ देखें, हम लोगों से अपना प्यार बांटें, आएँ, डोनेशन दें, ब्लड की डोनेशन दें। सबसे ज़्यादा हमें इस कोविड में ब्लड का प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ा है। तो जो अल्लाह ताला ने जिनका खून खुद ही बनता है, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बोतल देने से कुछ नहीं होता, तो आप आके ब्लड डोनेट किया करें, हम जैसे मरीज़ बच्चों की हेल्प किया करें। एक ब्लड से 3 ज़िंदगियाँ बचती हैं यहाँ पर। जी, तो हमारे साथ एक खूबसूरत जोड़ा मौजूद था। आपने इनकी बातें सुनी कि इतनी दर्द बड़ी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मीन्स कि दर्द है, पेन है, बीमारी है, उसके बावजूद एक दूसरे का दर्द बांट रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे की खुशियाँ शेयर कर रहे हैं और किस तरह से प्यार मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत एक मैसेज है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।